नमस्कार, मैं नेहा कौशिक। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज। थाने में छेड़छाड़ के आरोपी की शिकायत करने पर पत्रकार के साथ मारपीट की गई। सूबे में फिर से भाजपा की सरकार आ चुकी है और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा था कि पत्रकारों को अपना काम करने दें, लेकिन वही कुछ लोग पत्रकारों को काम करने से रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्रकार के साथ अगर कोई मामला हो तो उसकी शिकायत पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ऐसा ही एक मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सामने आया है, जहां पत्रकार अपनी साली की शिकायत को लेकर थाना लिसाड़ी गेट पहुंचा था और आरोपी को शिकायत के बाद गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन आरोपी चौकी से ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद आरोपी ने बदले की भावना को लेकर पत्रकार के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसमें पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पत्रकार को ले जाकर थाना लिसाड़ी गेट में आरोपी के साथ तहरीर दी। पुलिस ने घायल पत्रकार को ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ से संवाददाता जावेद सैफी की खास रिपोर्ट। क्या मारा है? ये मुझे ना पता, उनके हाथ में कुछ हम आपका? जी, मेरा नाम हसीन चौहान है। हसीन चौहान, तुम्हारे साथ मारपीट हुई, क्या मामला है पूरा? सर, बात यह है, अभी तकरीबन 1 महीने से मेरी साली को मोहल्ले का गय्यूर है, जिसका ब्याज का काम है। लोगों पे काफ़ी मोटे वसूली लगा के मतलब औरतों को पैसा देता है, फिर उनकी नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो इन चीज़ों को करके। उसने हमारी साली वहाँ गली में, घर से गली में जाती है, एक परचून की दुकान है, दूध वगैरह ऐसे इसी तरह का सामान लेने के लिए, और वो 20-25 दिन से उसे छेड़छाड़ कर रहा था। काफ़ी दबंग व्यक्ति हैं, जोले गाँव के, थाना बुढ़ाना है वहाँ का। वहाँ पे आपराधिक मुकदमे उनके काफ़ी खिलाफ उनके वहाँ पे दर्ज भी हैं, जिस वजह से वो भक्के यहाँ मेरठ में रह रहे हैं। अब उन्हें हमने एक दिन समझाया, अभी 16 तारीख में बुला के, भी तुम इस तरीके से सम्मानित आदमी हो, मतलब वही है, दबंगे, तो इसलिए थोड़ा नॉर्मल होकर बताना पड़ा उनसे। तो उसको लेके मेरे बड़े भाई के साथ में उन्होंने बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी थी, जिसकी तहरीर मैंने इंस्पेक्टर साहब को 16 तारीख में थाने पर जाके दी थी। मैंने इंस्पेक्टर साहब ऐसे इस बच्ची है वो, उसके साथ में ये हरकत कर रहे हैं इस तरह की। इंस्पेक्टर साहब ने जब पिंडोगड़ी चौकी को वो कॉल करके कहा और वहाँ तहरीर पहुँचाई, उसके बाद में वहाँ से उसे उठवा लिया, मतलब पुलिस ले आई जाके। लाने के बाद में जो गय्यूर है, उसने जिन बच्चों के हाथ में मतलब वो नंबर वगैरह भेजता है कि मुझे कॉल कर देगी, तो उस नंबर मतलब उन बच्चों से बुला के मैंने गवाही भी दिलवाई। उन बच्चों ने बताने के बाद में मैं वहाँ से चला गया। उसके कुछ देर बाद में उसे वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अब कल तो हमारा उससे कोई बात ही है सामने नहीं हुआ, क्योंकि कल एक डेथ हो गई थी, मैं वहाँ चला गया। अब मैं रात के टाइम ड्यूटी पे से निकल के, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, वहाँ से मैं निकलने के बाद में मैं घर पहुँचा, नमाज के लिए जा रहा था मैं। अब रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो गय्यूर का रिश्तेदारी है, मतलब ससुर का लड़का, मतलब साला है उसका, गय्यूर का। उसने मुझे रोकने के बाद में वो 4-5 जने, गय्यूर और इमरान और मूसा और 2-3 जने और थे, उन्होंने आके मेरे पे एक का हाथ में रोड थी, डंडा था, पता नहीं क्या था, उन्होंने आके पहले मेरे यहाँ कंधे में मारा और एक ने यहाँ इस जगह कोक में, और चारों तरफ से फिर मुझे बहुत बुरी तरीके से बजाया। मेरे जो गली के दो लोग थे, उन्होंने मुझे बचाया, वहाँ से भीड़ में धक्का दे के वहाँ से निकाला है। किस बात को लेकर मारपीट की गई थी? ये मारपीट इस चीज़ को लेकर की गई है कि मैंने उसकी कंप्लेंट लिसाड़ी गेट में क्यों करी। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस ने क्यों छोड़ा है? अभी खुद पत्रकार हैं। देखो जी, या तो उनकी पावर इतनी होगी कि पुलिस दबाव में थी, या पुलिस ने उनसे घूस ली होगी। सिर्फ यही 2 चीज़ हैं, कारण और तो कुछ है नहीं। वरना कॉम्प्रोमाइज़ होता तो हमें बुलाते, वहाँ पर हमें बुलाया नहीं गया, बस ना कोई फैसलानामा, कुछ नहीं, कोई फैसलानामा कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया, जिसका आज परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये पूरी गली में चादर का कारोबार है, बेड की चादरों का, उसे पूरी गली में फैला के रखते हैं, निकलने बढ़ने की जगह नहीं छोड़ते। तो वहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, वो इनका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि दबंगे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। आए तीसरे दिन इन्होंने मारपीट करते हैं ये लोग। अब से पहले भी एक पत्रकार थे, नफीस सैफी, उनके साथ भी इन लोगों ने इसी तरह का व्यवहार करा है।